बिहार में एनडीए की तस्वीर काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। वहीं महागठबंधन के अंदर अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। बिहार में इंडिया अलायंस को लीड कर रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं किया है। इसके बावजूद वो टिकट बांटने में लगे हैं। लालू यादव की देखा देखी वाम दल भी अपनी पसंद की सीटों पर दावा ठोकने लगे हैं। कांग्रेस की परंपरागत मानी जाने वाली सीटों पर भी लालू यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को सिंबल दे दिया है। इससे कांग्रेस पार्टी के साथ खेला होता दिखाई दे रहा है। लालू यादव के इस रवैये से जहां बिहार कांग्रेस के नेता मुंह फुला रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस आलाकमान सिर्फ मुंह ताक रहे हैं। वामपंथी दल भी आश्वस्त नहीं है कि उन्हें उनकी मांगी हुई सीटें मिलेंगी या नहीं। महागठबंधन अभी भी राजद, कांग्रेस और वाम दल का हिस्सा है। वहीं प्रदेश में लोकसभा की 40 सीटें हैं। नीतीश कुमार के रहते हुए कहा जा रहा था कि उनके कारण सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा, लेकिन वो अपनी सिटिंग 16 सीटें छोड़ने को तैयार नहीं। उनके जाने के बाद कांग्रेस को सबसे ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अब उनसे कम से कम 10 से 11 सीटें आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन लालू यादव ने नीतीश कुमार के कोटे की सीटें भी हड़प ली। अब राजद 26 और 28 चुनावों का पर लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस 10 सीटों की डिमांड कर रही है। वाम दल भी 5 सीटों की मांग कर रही है। दूसरी ओर एनडीए में थोड़ी बहुत तनातनी जरूर हुई, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ शांति के साथ निपट गया। अगर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को छोड़ दे तो एनडीए में बीजेपी की सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले से हर साथी संतुष्ट है। बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने कैंडिडेट्स भी उतार दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी अपने हिस्से की एक एक सीट से खुद को उतार सकते हैं। बस सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार आने बाकी हैं। इस राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए सियासी पंडितों का कहना है कि नीतीश कुमार ने समय रहते अपनी पार्टी को लालू प्रसाद यादव के कहर से बचा दिया। 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए थे, तो उन्हें पीएम पद का ख्वाब दिखाया गया था। इसके बाद लालू ने उन्हें विपक्षी दलों को एकजुट कराने को काम सौंपा गया था। नीतीश ने पूरी ईमानदारी से काम किया और इससे कामयाब भी हो चुके। इसके बाद उनके साथ बड़ा खेला होना शुरू हो गया। जिस गठबंधन को उन्होंने बनाया था उसी कांग्रेस लीड करने लगी। उधर उनको बिहार की सत्ता से बेदखल करने के लिए साजिश होने लगी। हालांकि नीतीश कुमार को सही समय में इसका पता चल गया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से दूरी बना ली। वो आपस बीजेपी में चले आए और बीजेपी से अपनी वापस से सांठगांठ शुरू कर दी। बता दें कि इस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी और अपना सम्मान दोनों बरकरार रखा, जिससे लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सही समय पर पलटी मारी। लेकिन एक तरफ राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ये दावा ठोकते हैं कि क्या गारंटी है मोदी जी की नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारेंगे। तो वहीं नीतीश कुमार का यह मानना है कि जिस प्रकार की राजनीति उनके साथ खेली जा रही थी, सूत्रों की माने तो जिस प्रकार की राजनीति नीतीश कुमार को उनके मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए खेली जा रही थी, इसलिए नीतीश कुमार इस बात को कर वापस से एनडीए गठबंधन पर चले गए।